पहले हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन हाल ही में किया है? जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह। ये भारतीय सेना के पहले ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय सेना के पहले ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोल्डन ग्लोब से 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला। किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन। 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2026 से 27 तक किसने निर्धारित किया? राज्य बताना है। गुजरात किया है। कौन किया है? गुजरात। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? देश का नाम बताना है। ये जर्मनी जीता है। जर्मनी जीता है। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया। कौन किया ये? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। कहाँ? सियोल। और उत्तर कोरिया का पियोंगयांग। कहाँ? पियोंगयांग। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? फ्रांस के बने। कौन बने? फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 2024 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर 6 जनवरी को ये मेहमान बने थे, ठीक है ना। किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत की है? मणिपुर किया। कौन किया है? मणिपुर। कॉलेज फंगथांसी मिशन मणिपुर। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई का टैग मिला है? उड़ीसा। ये उड़ीसा का। ये जो लाल चींटी होता है ना, उसका चटनी बनाया जाता है, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो किस राज्य का? ये उड़ीसा का। जीआई टैग कौन देता है? तो क्या होगा? WTO विश्व व्यापार संगठन देता है। भारतीय नौसेना ने कहा अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी के रूप में निर्मित दृष्टि 10 UAV का अनावरण हाल ही में किया है? हैदराबाद। ये हैदराबाद में किया। कहाँ किया? हैदराबाद में। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? सऊदी अरब। ये सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? सऊदी अरब के राष्ट्रपति। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक किया है। कौन किया है? इंडसइंड बैंक किया है। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? समीर कुमार सिन्हा को। किसे किया गया? समीर कुमार सिन्हा को। चौंगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता। किस देश में है ये? चौंगी हवाई अड्डा। ये सिंगापुर में। कहाँ है ये? सिंगापुर में। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ का। बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। किस राज्य का? अयोध्या का। कहाँ का ये? अयोध्या का। बेसन का लड्डू अयोध्या। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क है। भारत में हरित ईंधन गठबंधन के शुरुआत डेनमार्क किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। कौन? इंदौर और सूरत। अर्जुन अवार्ड पाने वाले घुड़सवारी पहले भारतीय महिला कौन बन गई हैं? दिव्य कृति सिंह बन गई। कौन बन गई? दिव्य कृति सिंह। हेनले फास्फेट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान पे? 80वें नंबर पे। कौन से? 80 नंबर। 2023 में 85 नंबर पे, 85 नंबर। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? ये अमन सरावत जीते हैं। अमन सरावत। बैंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया हाल ही में? ये महेश्वर राव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुनगिरी हवाई अड्डे का अनावरण किया है? सिंगापुर। उड़ीसा राज्य बताना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन का। किसका? आइंस्टीन प्रोब किसका है? चीन का है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? उड़ीसा। कर्नाटक। कहाँ क्या? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया। पटाभी सिद्धरामैया।
भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है 2023 में? बर्निहाट बना। कौन बना है? बर्निहाट। किसे मरनो उपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है? सविता कंसवाल को दिया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपल कुंडू। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद 2024 में 14 जनवरी को आपातकाल की घोषणा किया है? इंडोनेशिया। आइसलैंड किया है। कौन किया? आइसलैंड किया है। द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश। बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। कौन बन गए? रोहित शर्मा। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? असम। केरल। कहाँ किया गया? केरल। किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया हाल ही में? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे दोनों में है। कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। भारतीय सेना किया है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर। ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर पूछा तो बिहार में, लेकिन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मैडिसन मार्श। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्श जीता। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को हाल ही में सेवामुक्त किया है? चीता। किसका क्या है? चीता। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के क्या है? खिलाड़ी है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अमित पंघाल। प्रज्ञानंद बन गए। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई, जो कि भारत के क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, CJI थे। अयोध्या पर जो राम मंदिर वाला फैसला थे, यही सुनाए थे। ठीक है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका फुल फॉर्म होता है। तो आज करंट यही रहता है। ठीक है। आज का सेट का क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 40। ये लोकसभा का पूछा तो 40 हो जाएगा, और राज्यसभा का पूछेगा तो 16 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा कितना है? 40, राज्यसभा 16, और विधानसभा में पूछेगा कितना है तो 243। कितना है? 243। और बिहार विधान परिषद पूछेगा तो 75। कितना हो जाएगा? 75। हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये नंद किशोर यादव बने। कौन बन गए? नंद किशोर यादव। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सारनाथ से शुरू किया था। कहाँ से? सारनाथ। यह किसने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु बोले थे। कौन बोले थे? अरस्तु बोले थे। कौन सी संस्था जो है पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है? नीति आयोग। कौन होती है? नीति आयोग। नीति आयोग नहीं था तो उसके पहले कौन करता था? योजना आयोग। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। और योजना आयोग पूछा तो 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजना होती है उसके जो इम्प्लीमेंट करता है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता सूची मूल्यांकन में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन होता है? आवास होता है, खाद्य और पेय, ईंधन और प्रकाश। खाद्य और पेय सबसे महंगा होता है, खाद्य और पेय होता है। ठीक है। प्रश्न काल के ठीक बाद समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। क्यों होगी? कब होगी? इकाई से अधिक होगी या फिर इकाई से कम होगी? इकाई से कम होगी। ठीक है। अच्छा, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है?
ये दो नदियों की उपजाऊ भूमि, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है। क्या है ये? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। जो यहाँ पे दजला फरात नदियों के बीच की, कौन सा दो नदी है? एक दजला, दूसरा फरात। एक दजला, दूसरा फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया। और सबसे पुराना जो सभ्यता था वो भी कौन था? मेसोपोटामिया को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कानून मंत्री सुभाष चंद्र बी आर अम्बेडकर। और प्रधानमंत्री पूछेगा तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय जो कौन है? सर्वोच्च बॉडी कौन होती है? वित्त मंत्रालय, लोकसभा या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध एक व्यक्ति थे पाणिनि, वो कौन थे? ये व्याकरण शास्त्री। व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि, व्याकरण शास्त्री थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? अरबों किया था। और कौन थे? ये मोहम्मद बिन कासिम थे, जो कि 712 ईस्वी किए थे। कब किए थे? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अरब के रहने वाले थे। ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस। और आजाद हिंद सरकार पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस। 1943 में आजाद हिंद सरकार पूछेगा तो 1943 में कौन? सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद फौज बोल जाए तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। ठीक है। एक विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त होता है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसका आकृति पूछता तो ये कैसा था? आयताकार था। कैसा था? आयताकार था, जो कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के तट पे बसा हुआ है। चिन्नुक जो है कहाँ की हवाएं हैं? स्थानीय हवाएं हैं अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। लू कहाँ का है? भारत का। लू भारत का है। सिरोको पूछेगा तो कहाँ का है? सिरोको जो है सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। कहाँ का है? सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा सिरोको। और फॉन पूछेगा तो आल्प्स पर्वत पे चलता है। कहाँ चलता है? आल्प्स पर्वत पे फॉन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये राजमार्ग से है। इसका शुरुआत कब किया गया? 2001 ईस्वी में किए थे। 2001 में प्रधानमंत्री कौन है भारत के? अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो भारत का 4 प्रमुख नगर महानगर है उसे जोड़ने के लिए कौन कौन? दिल्ली जो कि उत्तर में है, पश्चिम में कौन? मुंबई, दक्षिण में कौन? चेन्नई, और पूरब में कौन? कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता जोड़ने के लिए चलाया गया था। ये 20 का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है, जिसका लंबाई कितना? 55 किलोमीटर है। कितना? 55 किलोमीटर है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765। ये तेज रखिएगा तो 1765 ईस्वी में किया था। और इसी जब स्टॉम्प 1765 ईस्वी में नियम लागू किया गया था तो वो जो अमेरिकी लोग थे वो भड़क गए थे और बोले थे क्या कि और चूंकि अमेरिका जो इंग्लैंड का जो महासभा था वहाँ अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं था तो वो उन लोग क्या एक नारा दिए थे क्या? प्रतिनिधि नहीं तो करने, प्रतिनिधि नहीं तो करने। कुलगर्दी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किस देश में पूछा? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ ये है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कुलगर्दी एक स्थान है जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से। भाग पूछेगा तो भाग 20 है। भाग 20
7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम। रोम को कहा जाता है। 7 टीलों का शहर रोम। अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख जो है किसके प्रतीक है? प्रशासन। प्रशासन का। किसका है ये? प्रशासन का। सावधा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह। बाल विवाह से संबंधित है। इसे कब लागू किया गया था? तो ये कानून कब बना था? 1930 ईस्वी में, जबकि भारत के बादशाह कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। 1930 ईस्वी में। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। अलोथल पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। बांग्लादेश का सृजन यानी बांग्लादेश का एक देश कब बना था? 1971 में। और इसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ था, जिसका नाम क्या था? शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच? 1972 में। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। अब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत में जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट जो है कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर अरावली घाट? पश्चिमी घाट। कौन है? पश्चिमी घाट है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है ये? 19। अनुच्छेद 19 में है ये। अनुच्छेद 19 में है ये। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की एक संयुक्त परियोजना जो है कौन सी है? गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसका शुरुआत कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। कब? 1961। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। इसका पुराना नाम पूछेगा तो दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रहेगा? दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तारापोर समिति बनी थी। कौन बनी थी? तारापोर समिति 1997 ईस्वी में बनी थी। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका। स्टेपी पूछेगा तो मध्य एशिया हो जाएगा। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? पुस्ताज ये हंगरी में। कहाँ? हंगरी में। कुमार गंधर्व जो हैं एक भारतीय शास्त्रीय संगीत थे, वो बिजोड़ गायिका किसे मानते थे? आशा भोसले या फिर लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को वो बिजोड़ गायिका की संज्ञा दिए थे। कश्मीर घाटी जो है किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? अरावली और पीर पंजल और बृहद हिमालय। पीर पंजल और बृहद हिमालय यानी कि बड़ा हिमालय के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किए थे? ये बार्थोलोम डियास किए थे। कौन किए थे? बार्थोलोम डियास। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे जो है किसे निर्मित थी? सेल खड़ी से। किससे थे? सेल खड़ी से थे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिए थे? डार्विन दिए थे। कौन दिए थे? डार्विन। एक हीटर का तंतु जो है किसका बना होता है? नाइट्रोन का बना होता है। किसका? नाइट्रोन का। एड्स रोग किससे होता है? विषाणु से होता है। किस होता है? विषाणु। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। ठीक है। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति हो जाएगा। पानी से बनने वाला बुलबुलों में जो चमक होती है वो किस कारण होती है? प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता वाले उगने वाले पौधे, उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? लवण मृदोभित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण मृदोभित। ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है? ठोस में करती है। किसमें करती है? ठोस में करती है। अच्छा, अनवीनीकरणीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? जब समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाने वाला। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? समाप्त होने वाला। तो बताइएगा इसमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा? सूर्य, जल, पवन या फिर कोयला? कोयला जो है कि समाप्त हो जाएगा, तो ये कोयला हो जाएगा। तो आज हमारा सेट कहीं मिलता है, इसका कहाँ है? तो हम स्पीडी देख लेते हैं थोड़ा सा।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी होता है। अच्छा, रेटिना पे जो मानव के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जो सीधा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आभासी। तो आभासी। रेटिना पे वास्तविक का उल्टा बनता है, समतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और सीधा बनेगा जब आभासी होगा तो। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10। 10⁻−10 मीटर में होती है। 10⁻−10 मीटर। राष्ट्रीय गान जनगण की पहली बार कब गाया गया? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। इंग्लैंड राइटर जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है? राइटर इंग्लैंड की हो जाएगी। कहाँ जाएगी? इंग्लैंड। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ स्थित है बैकाल झील? रसिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रसिया में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट जो है उसको किस नाम से जानते हैं? ब्लू बुक। क्या बोलते हैं? ब्लू बुक। भारत का कौन सा श्वेत पत्र? व्हाइट पेपर। भारत का श्वेत पत्र या फिर व्हाइट पेपर। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना किसका संकेत होता है? आंधी और तूफान का होता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकंदरा में। कहाँ? राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, आगरा में हो जाएगा। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1866। पटना उच्च न्यायालय का पूछेगा तो 1916। पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि वो हेड मंत्रिमंडल के वो हेड होते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन किया? प्रधानमंत्री। राज्य में पूछेगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार का आपातकाल है। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ का प्रश्न। किसका है? संघ का प्रश्न। महान दार्शनिक सुकरात जो है कहाँ के थे? निवासी यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 2 क्रमिक देशांतरों के बीच का अंतर कितना मिनट होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 4 मिनट। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। ये सीटें पूछता है। एक समान व्यक्ति के लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना किसका? आंधी तूफान का होता है। आंधी और तूफान का होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस का उत्सर्जन होता निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है? ग्रहण करता है। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। स्टेनलेस स्टील जो किसका मिश्रण है? निकेल और क्रोमियम का होता है। किसका होता है? निकेल और क्रोमियम का होता है। रेडियम का आविष्कार कौन किया था? मैडम क्यूरी किया था। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो किसमें नापते हैं? ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला। थर्ड आई जो है शब्द किससे खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से। बोलते हैं ना थर्ड आई, क्रिकेट से। खच्चर जो है किस जाति का एक संकर है? गधा और घोड़ी का। किसका? खच्चर जो गधा और घोड़ी का एक संकर है। भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। शरावती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? किस देश में? अमेरिका में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। चंदन की लकड़ी कर्नाटक।
रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट क्रिकेट से। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? राजस्थान बेलगाम। बेलगाम बेलगाम कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक। बेलगाम में अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में किए थे। ये कर्नाटक में बेलगाम। भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक कर्नाटक हो जाएगा। देश पूछेगा तो कॉफी उत्पादन में ब्राजील। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादोजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। कुलबर्गी भी किसके लिए है? सोने के लिए। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। सत्यमेव जयते जो है किस बुक से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, भारत का जो सुरक्षा बल सबसे पुराना अति कौन सा भारत का? ये असम राइफल्स है। कौन है? असम राइफल्स, जिसका स्थापना 1835 में हुआ था। कब हुआ था? 1835 में। सबसे पुराना है। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ 1939। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948। बीएसएफ का 1965 में हुआ था। 1965। बीएसएफ का 1965 हो जाएगा। ठीक है। लिंगराज मंदिर का स्थापना कौन किए थे? यायाति केसरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम किए थे। नरसिंहदेव प्रथम। खजुराहो का मंदिर यशोवर्मन। दिलवारा का जैन मंदिर बीबल शाह। किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। कैलाश मंदिर का स्थापना कृष्ण प्रथम किए थे। इसमें कौन सा और हम लोग ऑब्जेक्टिव डोसेंट का ये तो है ना। संतुष्टि वाला पहला से अच्छा बताइए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे 1 मई। वैलेंटाइन डे किस माह में मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस 12 जून। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिन पहले सेट में क्वेश्चन पूछा था 1973 में। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना का कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कितना? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून।
विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। 8 सितंबर। विश्व छात्र दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च। मार्च। ठीक है, मतलब यही समाप्त।